जय माता दी। साल मार्क्सिस का महीना 16 नवंबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगा। इस महीने में श्री कृष्ण भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन मार्क्सिस के महीने में कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना ज़रूरी हो जाता है। तो मार्क्सिस का महीना जैसे हर महीना किसी न किसी देवी देवता का समर्पित ही होते हैं और सभी महीने में कुछ खास व्रत त्यौहार शामिल ही होते हैं। इन्हीं महीनों में एक मार्क्सिस का महीना है जिसे अगहन मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का बड़ा महत्व है। साथ ही महीना पितरों की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी खास माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं मार्क्सिस महीने से जुड़ी कुछ नियम। ठीक है, इस साल मार्क्सिस का शुरुआत 16 नवंबर से 2024 से हुई है। यह महीना 15 दिसंबर 2024 को खत्म होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक चलता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना, भगवान की पूजा करना, दान पुण्य करना बेहद शुभ माना गया है। वहीं इस महीने में खास खरमास भी लगता है जिसमें शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है। मान्यता है कि मार्क्सिस माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से मन को बड़ी शांति मिलती है। अगर संभव हो तो इस महीने में गंगा या किसी अन्य पवित्र स्नान जरूर करना चाहिए। जैसे नदी गंगा यमुना, जो यूपी में रहते हैं उनको तो आसानी से सुलभ हो जाता है। आप चाहें तो घर पर ही अपनी पानी में गंगा जल डालकर मिलाकर कभी कभी जैसे स्नान कर सकते हैं। कुछ खास दिनों में स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, ये कभी ना भूलें। इस महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही इस महीने में विष्णु सहस्त्र और भागवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, बहुत शुभ होता है। इस माह में ज़रूरतमंदों को कपड़े, कंबल, खाना दान करें। गाय, कुत्तों को, कौओं को, चींटियों को खाना खिलाना भी फलदायी माना जाता है। पितरों की आत्मा के शांति के लिए तर्पण भी करें। अगर गंगा घाट पर न जा सके तो घर में ही पवित्र तरीके से पूजा करें। पूरे महीने सात्विक भोजन करें और पानी में गंगा जल का स्नान कर सकते हैं, ये भी अच्छा होता है। और आत्मा की शांति के लिए अपने आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ तो हमें हमेशा ही करना चाहिए। लेकिन कुछ महीने जैसे अगहन का महीना है तो गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करते हैं। हम लोग एक चौकी लगाते हैं, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के, श्री कलश लगा के और माता लक्ष्मी को खूब सुंदर ढंग से सजा के उनकी फ़ोटो को लगा के अच्छे से स्थापित करके चौकी पे तो हम लोग पूजा करते हैं। इसका वीडियो मैं आपको विस्तार से बना के बताऊँगी आपको। अभी इस वीडियो में तो मैं पूरा नहीं बता पाऊँगी, गुरुवार से पहले मैं वीडियो डालूँगी आप लोगों के लिए। माता लक्ष्मी की अगहन मास में गुरुवार को पूजा करना कितना शुभ होता है ये हम सभी जानते हैं। माता लक्ष्मी की जितने भी गुरुवार पड़ते हो अगहन मास में 4-5 जो भी मिलता है, हमें वो 4-5 गुरुवार का पूजा बड़े अच्छे से करना चाहिए। और गुरुवार के अगहन में जो हम लक्ष्मी पूजा करते हैं उनमें हमें 5 फल चढ़ाना होता है और श्रीफल होता है। श्रीफल का हम कलश लगाते हैं, माता लक्ष्मी की कथा करते हैं, तो यह हम सबको करनी चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और माता लक्ष्मी की पूजा में हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें उस दिन दिन भर कुछ नहीं खाना है। शाम को हम कोई सात्विक आहार ले सकते हैं और अगर आप सिर्फ फलाहार पे रहते हैं तो अति उत्तम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा हमें विधिवत करनी चाहिए। अगर हम रोज़ ही सहस्त्र पाठ नहीं कर सकते विष्णु सहस्त्र पाठ, तो हम हर गुरुवार को हफ्ते में एक दिन अगर विष्णु सहस्त्र पाठ करें तो भी अच्छा होता है, या फिर राम रक्षा सूत्र का पाठ करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ये सब चीज़ें जैसे श्री सूक्त हुआ, हर गुरुवार को हम श्री सूक्त पढ़ सकते हैं, कनक धारा का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो हम रोज़ करते हैं तो अति उत्तम है। अगर हम सुबह शाम एक पाठ दोनों करते हैं तो हमारे लिए, हम महिलाओं को तो अपने घर में श्री सुक्तम का पाठ, कनक धारा का पाठ तो रोज़ ही करना चाहिए। अगर हमारे पास सुबह टाइम नहीं है, सुबह बहुत जल्दबाजी है, हमारे घर में काम बहुत सारे होते हैं हम महिलाओं को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम शाम को भी संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करके अपने मंदिर में करते ही हैं, तो हम इस टाइम में श्री सुक्तम का पाठ, कनक धारा पाठ कर सकते हैं। तो
तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा।